अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से उसका ड्रॉप सीन क्या होता है, ज़ाहिर है कि जब तक ये वीलॉग आप देखेंगे हो सकता है कि उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाए और कुछ क्लैरिटी हो जाए कि क्या जो पुलिस है इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस हवाले से आप तज्ज़िये खबरें तो चीज़ें बहुत सी देख रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी एक और चीज़ जिस पर बात करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आपने नोट किया हो कि हालिया हफ्तों में, हालिया दिनों में, और ख़ास करके अब जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और ज़मान पार्क उनके घर के बाहर जो मनाजिर हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने कामयाबी के साथ एक लॉबिंग की है, जिसके तहत जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं, बरतानिया में लोग हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया तक ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की हिमायत में बोल रहे हैं। और इस सिलसिले में अगर आप देखें तो एक जो साबिक बरतानवी सिफारतकार हैं, वो तो इस हद तक इस बात को इंडोर्स करते हैं कि इमरान खान को सीआईए ने हटाया और पीडीएम के साथ मिलकर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने एक साजिश की। उसके अलावा एक और जो ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी एक पूरी थ्रेड लिखी है और पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, और उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ मुबैना तौर पर जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है उनकी उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बयान है, इससे पहले आप देखें कि एक और जो अमरीकी कांग्रेसमैन हैं ब्रैड शर्मन, उनका भी एक स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा जिसमें उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनके बकौल जो पुलिस ज्यादती कर रही है उसकी उन्होंने मजम्मत की है और इवन उन्होंने इमरान खान के साथ टेलीफोन पर इस सिलसिले में बात की है। तो ये देखें, जो मेरा यहाँ पर बुनियादी नुक्ता मैं जो आपसे आज डिस्कस भी करूँगा, दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर है। और ये मुमकिन नहीं है कि अगर किसी मुल्क में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही हो तो बाकी दुनिया जो है वो खामोश रहेगी। यहाँ पर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा हाइलाइट करना भी ज़रूरी है कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ का जो अपना एक मौक़िफ़ रहा है, अगर यही बयानात आप तसव्वुर करें कि इस वक़्त हुकूमत में तहरीक-ए-इंसाफ होती और यही बयानात जो हैं वो ऑपोज़िशन के हक़ में आ रहे होते, तो जो तहरीक-ए-इंसाफ है या जो इमरान खान है, उन्होंने उसे ग़ुलामी से उसे मुतरादिफ़ करार देना था और उन्होंने कहना था कि अब जब पाकिस्तान में जो ऑपोज़िशन लीडर मुश्किलात का शिकार हैं, तो उनके जो बैरूनी आका हैं, वो उनकी मदद के लिए आ गए। हालाँकि मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता, जैसे मैंने कहा कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और बाकी दुनिया आपकी अंदरूनी मामलात अब अंदरूनी उस तरह से होते नहीं हैं, उस पर ज़रूर तबसरा करती है, लेकिन उसको इस तरह से जोड़ देना कि शायद आप किसी के गुलाम हैं, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे आपको बात समझ भी आएगी कि किस हद तक जो इमरान खान साहब हैं, जो तहरीक-ए-इंसाफ है, जो पहले ये इल्ज़ाम आयद करते रहे कि उनकी हुकूमत को हटाने में अमरीकी जो साज़िश है उसका हाथ है, अब वो अमरीका की मदद माँग रहे हैं, अमरीका में लॉबिंग कर रहे हैं। इस वक़्त खुद जो इमरान खान साहब मुश्किलात से दो-चार हैं, बेशक उनके खिलाफ केसेज़ हों या फिर मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से बात हो, तो वो अमरीका में एक लॉबिंग के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वहाँ पर जो लोग हैं, वो उनके हक़ में बयानात दें और पाकिस्तान के अंदर जो पीडीएम है, उनकी हुकूमत है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर दबाव बढ़े और इस तरीके से वो उनके मुतालबात को मानें। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन आपसे करनी है, जब कल से ये ज़मान पार्क के दरमियान एक पूरा एक थिएटर लगा हुआ है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो उस बीच ज़ालिम खलीलज़ाद का एक ट्विटर स्टेटमेंट आया। इनफैक्ट 3-4 उनके मैसेजेस हैं, पूरी थ्रेड है। और ज़ालिम खलीलज़ाद हैं कौन? ज़ालिम खलीलज़ाद जो हैं वो वैसे तो अफ़गान उनका ओरिजिन है, लेकिन वो अमरीकी शहरी हैं। वो अमरीका के सफ़ीर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और इराक में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप उस दौर में भी वो अमरीका के ख़ुसूसी एनवॉय रहे हैं अफ़गानिस्तान के, और जो अफ़गानिस्तान के साथ जो दोहा डील तालिबान के साथ हुई, उसमें उनका एक मरकज़ी किरदार था। मीन के वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे और उनकी इंतज़ामिया के एक पॉइंट मैन थे। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा भी कि इस जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है
और ज़ालिम खलीलज़ाद का कितना इम्पोर्टेंट रोल था इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप को करीब लाने में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट जो ट्विटर के ऊपर दिया है, और अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले अगर आप देखें तो जो भी उन्होंने ट्वीट्स वगैरह किए होंगे, इतनी ट्रैक्शन उन्हें मिली होगी। मीन के कम से कम 10,000 जो रीट्वीट्स हो चुके हैं जो उन्होंने कल ट्वीट किया था, और इसके हवाला से और बहुत ज़्यादा इस हवाले से लाइक्स भी हैं जो उन्होंने निशानदही की है। दो कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त 3 तरह के चैलेंजेस का सामना है, एक सियासी है, एक मुआशी है और सिक्योरिटी। और उन्होंने ये भी, और इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, और यही वजह है कि जो भारत है, पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है, उसका एडवर्सरी है, उससे पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया है। और साथ फिर वो ये कहते हैं कि ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना एक मुहासबा करे, सोचे कि आखिर पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। और फिर आगे चल के अगेन मैं उनकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये जो तरीकाकार है कि पाकिस्तान में सियासी लीडरों को उनका खात्मा किया जाए, जेल में डाल के, उनको फांसी दे के या उनको कत्ल करके, ये तरीका जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि इसी तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने से जो पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान है या जो मुआशी बहरान है, वो मज़ीद जो हैं वो संगीन होंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि वो दो जो वे फॉरवर्ड पाकिस्तान को सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की तारीख दी जाए, और बेहतर है कि इलेक्शन जो हैं जून में करवा दिए जाएं। ये बड़ा उन्होंने एक सिग्निफिकेंट बात की है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो टाइम है, जो अभी से लेके और इलेक्शन के बीच का जो टाइम है, इसको इस्तेमाल किया जाए, जो तमाम पाकिस्तान के जो सियासी लीडर्स हैं वो देखें कि कहाँ पे हमसे गलती हुई और क्या वे फॉरवर्ड है, और फिर जो जमात मैंडेट लेके आए, वो जो भी इत्तेफाक राय तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके दरमियान तय पाए, उस पर वो अमल दरामद करे। अब ये जो उन्होंने बातें की हैं, इन बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की है। लेकिन जो मुझे एतराज़ है, अब मैं आपको क्या ये बयान जो है उन्होंने ऑन इज़ ऑन दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के साथ डील करते रहे एज अ स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान के। लेकिन यहाँ पर वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मसाइल क्या हैं उस पर बात कर रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो जून में करवा देने चाहिए। तो अगर तो इसको इस सारे उनके बयान को तहरीके इंसाफ का जो पैमाना है उसको सामने रख के देखें, तो ये तो फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत है। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। दुनिया, मैंने कहा कि ग्लोबल विलेज है। जो भी किसी भी मुल्क में जो भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो बाकी दुनिया के जो लोग हैं, वो हुकूमतें हैं, वो विद इन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स डेफिनेटली उसके ऊपर वो कमेंट करती हैं। अब ये जो बयान है, इसको आप आइसोलेशन में ना देखें। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले जो डेमोक्रेट्स पार्टी के एक कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं, उनकी हाल ही में जमान पार्क में ही अमरीकी वफ्द से मुलाकात भी होती है। और अगर आप देखें कि कुछ अर्सा पहले मैं ये इस हवाले से एक वीडियो पूरी कर चुका हूँ कि कैसे इमरान खान ने जो इनिशियल उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया, उसके बाद वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो अपने रवाबित हैं उनको बहाल करें, और एक चैनल जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक बहुत सीनियर एडवाइज़र जो उनकी हुकूमत में वो काम करते रहे, उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट के जो हुकाम हैं उनके साथ इवन बातचीत तक की, और इवन जो थिंक टैंक के नुमाइंदे हैं उनके साथ वो बातचीत करने के लिए भी तैयार थे। तो मकसद ये था कि उनको जब ये लगा, बल्कि एक पब्लिक पोजीशन उनकी अपनी जगह पे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है, लेकिन इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है अमेरिका के अंदर, जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन है। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर तनकीद की, तो वहाँ पर लोगों ने इमरान खान साहब को ये समझाया कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कल अगर आप इक़्तिदार में आते भी हैं तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। तो इमरान खान साहब ने पब्लिक पोजीशन एक और ली, लेकिन जो प्राइवेटली वो पसे पर्दा जो है वो कोशिश करते रहे कि अमेरिका के साथ एक मफाहमत करें। और अब जब आपको ये ऊपर तले बयानात नज़र आ रहे हैं, अमेरिकी जो कांग्रेसमैन हो या जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हों और ज़ालिम खलीलज़ाद जैसे इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट्स हों, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, ये उसी लॉबिंग की एक कड़ी है
जिसमें इमरान खान और उनकी जमात जो है इतने अरसे से एफर्ट कर रही है। अब ज़ालिम खलीलज़ाद, मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया कि एक वेटरन डिप्लोमेट हैं, अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, और जब पाकिस्तान वो अफ़गानिस्तान के खसूसी नुमाइंदे थे अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो दोहा डील हुई अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसमें उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। और जब वो अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, जब अमरीकी अफ़वाज का इनखला हो रहा था, तो उनका जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत थी, उस वक़्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल फैज़ जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से पॉइंट मैन थे। तो बहुत ज़्यादा अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड जो विज़िट्स थे ज़ालिम खलीलज़ाद जो हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर वो आते रहे, और पाकिस्तानी हुकाम के साथ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा उनका एक क्लोज़ कॉन्टैक्ट रहा। इनफैक्ट ये भी मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि मुझे तो पाकिस्तान के एक साबका एहलकार ने यहाँ तक बताया, जिनका ज़ालिम खलीलज़ाद के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन था, कि इमरान खान और जो अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान जो इतनी क्लोजनेस थी, उसमें 2-3 लोगों ने किरदार अदा किया। एक तो सेनेटर लिंडसे ग्राहम थे, लेकिन अफ़गानिस्तान के मामले में जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को पज़ीराई मिली ट्रंप इंतज़ामिया और ख़ास करके जो अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से, उसमें जो सबसे मरकज़ी किरदार अदा किया, वो ज़ालिम खलीलज़ाद ने अदा किया। वहाँ पर उन्होंने जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, उनके लिए उन्होंने वहाँ पे ज़बरदस्त लॉबिंग की। तो मेरी मालूमात तो यही है कि ये जो बयान ज़ालिम खलीलज़ाद की तरफ से आया है, ये उसी जो पुराने कनेक्शंस थे, उसी का एक हिस्सा है। जब इमरान खान साहब को अब मुश्किल पड़ी है, तो पहले वो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम दे रहे थे, और अब जो हैं, वो अमेरिका की ही मदद माँग रहे हैं। बेशक वो रिटायर्ड डिप्लोमैट्स हों या अमरीकी कांग्रेसमैन हों। मकसद उसका ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन बयानात के ज़रिए उन पर दबाव डाला जाए कि एक, उनको वो गिरफ्तार ना करें, दूसरा जो है, मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो डीरेल ना हो। अब मैं तीसरी दफ़ा ये बात कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। दुनिया अब अमेरिका जैसा जो मुल्क है, वो एक सुपर ताकत है, और वो इन मामलात में अगर किसी जगह पर कोई वायलेशन हो रही होती है, तो उसके ऊपर वो तबसरा करते हैं। लेकिन फ़र्क ये होना चाहिए कि आपके फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर जो तहरीक इंसाफ के, बल्कि मैं ये भी कहूँ कि जब ये ज़ालिम खलीलज़ाद की तरफ से बयान जो सामने आया, जैसे मैंने कहा भी आपको कि मेरे ख्याल में कभी भी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा रीट्वीट्स ज़ालिम खलीलज़ाद को अपने किसी भी बयान के ऊपर नहीं मिले होंगे, जितने इस बयान के ऊपर मिले हैं। मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो कल तक अमेरिका को गालियाँ दे रहे थे, कल तक वो कह रहे थे कि हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं, वो अमेरिका को इल्ज़ाम दे रहे थे कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया। आज उसी एक जो अमेरिका के साबिक एहलकार हैं, उनके एक बयान पर भंगड़े डाल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये मुनाफ़िक़त हमें नहीं करनी चाहिए कि अगर आप तो समझते हैं कि हम कोई गुलाम हैं, और हमारे यहाँ जो फ़ैसला है अवाम को करना चाहिए, तो फिर आपको इस तरह के बयानात पर खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। तो ये मुनाफ़िक़त हमें कम से कम ख़त्म करनी चाहिए। ये वो एक अहम पहलू था, जिस पे मैंने कहा कि बात करना बहुत ज़रूरी है। रही बात इमरान खान साहब की, जो सारा एक गिरफ्तारी वाला मामला चल रहा है, आई थिंक ये ऐसी सिचुएशन है जिसको ईज़िली अवॉइड किया जा सकता था। इमरान खान साहब अगर चाहते तो वो तोशाखाना के केस में अदालत में पेश भी हो सकते थे, और अगर पेश हो जाते तो इतना बड़ा ड्रामा खड़ा ना होता, और अगर पेश नहीं भी हुए थे, तो जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक था, ठीक है, उनके ऊपर एक ऑर्डर था अदालत का कि वो इम्प्लीमेंट करवाएँ, लेकिन अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम सारी दुनिया देख रही है कि पुलिस वहाँ पे गई, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स पर कंप्लाई करवाने की पूरी कोशिश की। अगर इमरान खान साहब नहीं करते ऐसा, तो फिर अदालत जाने और इमरान खान साहब जाने, इस चीज़ को भी बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। और आखिर में जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, बहुत अफ़सोस होता है। मुझे, मेरे एक जानने वाले हैं, बाहर होते हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि हम बाहर बैठ के इस वक़्त हम देख रहे हैं कि दुनिया, जो हुकूमतें हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ़ देने के लिए सस्ती गैस हासिल करें, सस्ता पेट्रोल लें, फिर सऊदी अरब और ईरान आपस में मफ़ाहमत कर रहे हैं, चीन उसमें रोल प्ले कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लार्जर अपने मुल्कों का मफ़ाद देख रहे हैं, अपनी अवाम का मफ़ाद देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वाहिद मुल्क है कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। हम फँसे हुए हैं छोटे-छोटे मामलात के ऊपर, सियासी तौर पर इतने ज़्यादा तक़सीम है,
और आई डोंट नो कि आगे इस मुल्क का क्या बनेगा। अभी तक तो यही लग रहा है कि हमने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा और एक गलती को हम कवर करने के लिए उससे बड़ी गलती करते हैं। अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। अपने आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।